डिफेंस एंड स्पेस न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। आज डिफेंस डिस्कस के ये एपिसोड में बात करेंगे भारत की डीआरडीओ की लेटेस्ट अचीवमेंट्स के बारे में। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक देना मत भूलेगा, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिलेगा तो हम हर रोज आपके लिए अच्छा एपिसोड ला सकूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जैसा ही आप सभी को मालूम होगा, भारत अपना डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज करने में पूरा शिद्दत के साथ लगा हुआ है और काफी सारा सफलता भी मिल रहा है और आगे आने समय में भी मिलेगा। हम आपको बता दें, भारत उन 7 देशों में आती है जिसके पास खुद का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और बैटल टैंक मौजूद है। इसके साथ साथ भारत उन 6 देशों में आती है जिसके पास खुद का डेवलप किया हुआ न्यूक्लियर पावर सबमरीन शामिल है। भारत उन 5 देशों में शामिल है जिसके पास खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने का प्रोग्राम है। भारत उन देशों में है जिसके पास फुल्ली ऑपरेशनल सुपरसोनिक मिसाइल शामिल है, जो अकेला भारत के पास ही है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट शामिल है भारत के पास। इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। तो अभी बात करेंगे डीआरडीओ की ऐसे ही कुछ वेपन्स के बारे में। पहले तेजस एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसको 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट माना जाता है। तेजस अपनी क्लास में सबसे हल्के और बहुत उम्दा एयरक्राफ्ट माना जाता है, जिसको कुछ ही दिन पहले इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है, जिसका स्क्वाड्रन नाम है फ्लाइंग डैगर्स। इसके बाद बात करेंगे AEW&C एयरक्राफ्ट, यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट, जो आसमान में भारत का वो हथियार है जो किसी भी दूसरे देश की एयरक्राफ्ट और मिसाइल आने की इंफॉर्मेशन दे देती है। यानी कि ये एयरक्राफ्ट भारत के लिए बहुत उम्दा माना जाता है। इसके बाद रुस्तम 2 मल्टी मिशन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज UAV, जो 24 घंटे की एंड्योरेंस के साथ साथ इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विस के लिए इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉग्निशंस जैसा भूमिकाएं निभाती है। इसके बाद बात करते हैं नेत्र, जो एक मैन पोर्टेबल लाइट वेट एरियल व्हीकल्स है जिसका इस्तेमाल सर्वेलेंस और रिकॉग्निशंस ऑपरेशन को करना। और अभी बात करेंगे आयर फ्लेयर्स के बारे में, जो एक विकसित किया गया है दुश्मन की हिट सीकिंग मिसाइल को चकमा देने के लिए। इसके बाद अस्त्र मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जो एक ऐसा हथियार है जो लॉन्ग रेंज की रियल टारगेट को इंटरसेप्ट करता है और ये भारत के लिए एक अच्छा मिसाइल माना जाता है। इसके बाद आता है आकाश मिसाइल, जो एक डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया जो एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसका रेंज है 25 किलोमीटर और 20 किलोमीटर एल्टीट्यूड में जाके कई तरह हमलों को नष्ट करने में सक्षम है। इसके बाद बात करेंगे LRSAM के बारे में, जिसको डीआरडीओ और इजराइल द्वारा विकसित किया गया है इंडियन नेवी के लिए। इसको सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। और MRSAM को इंडियन एयरफोर्स के लिए विकसित किया गया है। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल कहा जाता है। इसके बाद आती है ब्रह्मोस, जो कि भारत की डीआरडीओ और रशिया द्वारा ज्वाइंट वेंचर के तहत विकसित किया गया है। ये एक सुपर क्रूज कैपेबल मिसाइल है। इसका रेंज है 300 से 500 किलोमीटर तक। इस टाइप का मिसाइल किसी दूसरे देश के पास उपलब्ध नहीं है। इसके बाद आता है पिनाका मार्क 2 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। ये इक्विप किया गया है नेविगेशन गाइडेंस और कंट्रोल किट के साथ, जिसे 75 किलोमीटर की रेंज तक एक गाइडेड वेपन में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसके बाद आता है ATAGS एडवांस टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसमें हाई मोबिलिटी, क्विक डिप्लॉयबिलिटी, ऑटोमेटिक कमांड कंट्रोल सिस्टम और नाइट फायरिंग जैसा एडवांस फीचर्स को शामिल किया जा चुका है। इसके बाद आता है वह, जो कि मॉड्यूलर डिजाइन के साथ एक मल्टी यूटिलिटी आर्मर प्लेटफॉर्म है, जिसे कई अलग अलग कॉम्बैट और कॉम्बैट सपोर्ट रोल के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसी के साथ डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया बहुत सारे रैडर शामिल है, जिसमें अश्लेषा, स्वाति और आरुद्रिया शामिल है। भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिकाएं पालन करती है। तो आप देख चुके हैं कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज डिफेंस डिस्कस के ये एपिसोड में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर दे दीजिएगा और अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।